So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से जो लोग नए इस चैनल पे कुछ बातें अपने बारे में बता दूँ। तो मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। यहाँ पर मेरे सारे एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। मैंने जेई मेंस क्रैक किया था और फिर एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया था। कैट 2023 इस साल जैट भी दिया था मैंने। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टीचिंग एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल टीचिंग है वो 3+ ईयर्स। वैसे मैं यहाँ पर ये जो पूरा टेक का फील्ड है इसमें मोर देन 5 ईयर्स से हूँ, है ना। और ये जो चैनल है वो मैथ्स और रीजनिंग जहाँ भी होगी, जिस एग्जाम में भी होगी वहाँ हम पहुंचेंगे। कैट ओमेट्स जो हाँ जहाँ 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 भी होगी, ठीक है। तो इसीलिए इससे पहले हमने सीमैट को फुली कवर किया था भैया, मतलब फुली मतलब कि काफ़ी हद तक कवर किया था। एंड माईकैट पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा जोर है क्योंकि अभी से हमारे पास लगभग 15 दिन हैं। तो हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं इस एग्जाम को भी। तो चलिए माईकैट को कवर करते हैं यार। एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर मार्केटिंग जो कि है आपका माइका, जिसको मेका ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होती है कि भैया इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लोग रिलीज नहीं करते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन रिलीज नहीं करते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा सैंपल पेपर क्वेश्चन रिलीज किया है जहाँ पर हमें क्वांट्स का थोड़ा सा आइडिया मिला। थोड़ा मैंने रेडिट से रिसर्च करा, थोड़ा सा मैंने दूसरे एजुकेटर्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम, इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया यूट्यूब पे जो है, उनके थ्रू मैंने एक आइडिया लिया। और फाइनली ये वीडियोस जो ये पूरी सीरीज है जो मैं बनाने वाला हूँ, जिसका पहला पार्ट हम अलजेब्रा पे लेके आए हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, काफी लोग होंगे ऑब्वियसली, है ना, जो मुझे इस सीरीज के थ्रू जानेंगे, क्योंकि हमारा चैनल अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मुझसे सीमैट वगैरह करे हैं उन्हें ये पता है कि हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे ज़्यादा इस वीडियोस का यही फायदा होता है। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्लस पीवाईक्यूज के थ्रू मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डालेंगे जो कि उसी लेवल पर होंगे जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, कैट में ओमेट्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार बिना समय गवाए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इस पूरी सीरीज को फॉलो करना और आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए यार, सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। अब देखो, इसमें समझाने वाला बहुत कम पार्ट है, सिखाने वाला बहुत कम पार्ट है, क्वेश्चन से सीखने वाला ज्यादा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रा के बेसिक्स क्या है। अब देखो, एक चीज है कि यहाँ पे जो माइकेट का लेवल है वो समय के साथ ड्रॉप हुआ है। ठीक है, क्वांट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वांट वाले पार्ट की 20 क्वेश्चन जो आते हैं। तो यहाँ पर पहले जो आते थे वो काफी टफ क्वेश्चन आते थे। अब धीरे धीरे जो है ये इसका लेवल हल्का हल्का नीचे जा रहा है और पेपर जो है उन्होंने क्वांट्स को थोड़ा ईजी बनाया। पहले लेंदी सवाल होते थे, अब बहुत डुएबल सवाल होते हैं। तो देखो, अलजेब्रा में आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया था जो कि था लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का जो कि अलजेब्रा का ही पार्ट है। और यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशंस में बेसिकली क्या करना होता है कि भैया हमें ये दो वेरिएबल में सॉल्व हो सकते हैं और एक वेरिएबल में सॉल्व हो सकता है, बोथ वेज हो सकता है। जनरली क्योंकि हम इस लेवल पे हैं, है ना, तो हम इसको टू वेरिएबल में ही सॉल्व करते हैं। वन वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन कम दिखेंगे आपको, टू वेरिएबल्स वाले ज्यादा दिखेंगे। वैसे तो मैं सच बताऊं तो जो इन्होंने एक सैंपल क्वेश्चन दिया है, वैसे जनरली जो कॉलेजेस होते हैं वो, या जो भी एग्जाम टेकिंग अथॉरिटी होती है, वो सैंपल क्वेश्चन इजी ही रिलीज करते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है एग्जाम देने का और एग्जाम का उनको रजिस्ट्रेशन मिले। वहां जाके पेपर हल्का अप लेवल का होता है, इसलिए हम क्वेश्चन जो है वो थोड़े मीडियम मॉडरेट लेवल और एक थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस करना क्या है, आपको करना है इक्वेशन फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है बस। आपको फॉलो करना है स्टेप्स और इक्वेशन फॉर्मेशन आपको करनी है। अगर आप इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते हो तो आपका समझ लो 90% काम हो गया, 10% तो सॉल्विंग है। आपने इक्वेशन ही गलत बना ली तो आपका काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। समझ में आया क्या? तो अलजेब्रा में अब देखो क्वेश्चन कैसा उन्होंने हमें दिया। ठीक है, उन्होंने हमें कैसा क्वेश्चन दिया भैया, देखो। ये सैंपल पेपर ऑफिशियल माईकैट जो उन्होंने रिलीज किया, आप जाओगे, आप सैंपल पेपर डालोगे माईकैट ऑफिशियल, तो आपको ये एक बड़ा सा वो मिलेगा पीडीएफ, जिसके लास्ट में क्वांट के 4-5 क्वेश्चन उन्होंने डाले। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एज ऑफ मदर इज 30 years मोर देन हर डॉटर्स एज। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आपको एक बनाना है जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके लिए बेसिकली टेबल। तो एक बन गया मदर का, एक बन गया
डॉटर का। चलो भैया आगे देखो क्या बोलता है। एज ऑफ मदर इज 30 ईयर्स मोर देन हर डॉटर एज। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डॉटर का एज एक्स मान ले तो मदर का एक्स प्लस 30 हो जाएगा ऑब्वियसली, मदर का एक्स मान ले तो डॉटर का एक्स माइनस 30 हो जाएगा। मैं जनरली नेगेटिव्स को प्रेफर नहीं करता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, डॉटर की जो एज है उसको मान लूंगा एक्स, और मदर क्योंकि एक्स प्लस 30 ईयर्स ओल्ड है तो भैया मैं उसको लिख लूंगा एक्स प्लस 30। सिंपल सा लॉजिक है। 10 साल के बाद क्या होगा, तो देखो इसमें आपको टेबल में हमेशा एक काम और करना है कि आपको एक यहाँ पे प्रेजेंट का कॉलम बनाना है और एक बनाना है एक्स ईयर्स हेंस, यानी कि अब इस केस में 10 ईयर्स हेंस है तो 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ये आपको दो कॉलम बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसको इतना लंबा नहीं लिख रहा हूं, मैं ये आफ्टर हटा रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे लिखूंगा मैं। समझ में आया? तो आपको बेसिकली हो सकता है 10 ईयर्स अगो बोल दे, 10 ईयर्स बिफोर बोल दे, तो आपको उस हिसाब से भी चेंजेस करने होंगे, लेकिन आपको टेबल कुछ इस तरीके से बनाना है। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स द मदर एज विल बिकम 3 टाइम्स द डॉटर एज एट दैट टाइम। सो एक बात बताओ, 10 साल के बाद सिनेरियो क्या होगा, 10 साल के बाद दोनों ही तो 10 साल से बड़े हो जाएंगे ना। यहां से यहां में +10 का इजाफा आएगा, यस और नो, यहां से यहां में भी +10 का इजाफा आएगा, तो ये x+40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा। बोथ विल ग्रो बाय 10 10 ईयर्स, यस और नो बच्चा पार्टी। सिंपल सा बात है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये जो x+40 है, ये जो x+40 है, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज x+10। यानी कि क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x+40 इज इक्वल टू 3x+30। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, कोई मुझे नहीं रोक सकता, है ना। तो चलो इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस कितना लिखा हुआ है, 40 इज इक्वल टू 3x+30। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, मतलब उल्टा, मतलब ऐसे कर दो, मतलब पॉजिटिव ले लो ना पूरा। तो ये हो जाएगा 3x - 2x, सॉरी 2x नहीं x, और ये हो जाएगा 40 - 30। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यस और नो, x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या पूछा था, डॉटर का ही एज पूछा था ना, डॉटर्स का प्रेजेंट एज पूछा था, और डॉटर प्रेजेंट एज में x ईयर ओल्ड थी और x का ही वैल्यू आया, ये भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि जो आंसर आया वही मार्क कर दिया। अरे देखो पूछा क्या है, हमने क्या निकाला है, तो इस केस में तो हमने वही निकाला है जो पूछा है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। एक और रीजन है कि मैंने डॉटर को x लिया और मदर को x+30, ना कि मदर को x और डॉटर को x - 30, बिकॉज डॉटर का एज पूछा था। ठीक है, तो ये भी चीज नोटिस करो। वैसे तो देखो करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर लास्ट में है ना भूल सकते हो लॉजिक को। ठीक है, चलो एक एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अभी तो बहुत देखेंगे, एक और देखते हैं इसके जस्ट बाद। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा आप समझो इक्वेशन फॉर्मेशन ज्यादा है। एक बार समझो क्या बोल रहा है। When Sunil will be as old as his father is at present, ठीक है, Sunil will be 5 times as old as his son as present। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर आ गए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1। चल, तो सुनील का एक हो गया, सुनील का बना लो, स्टेक होल्डर सुनील है, एक उसके फादर साहब है और एक सुनील का सन है, ये 3 स्टेक होल्डर है। एक हो रही है प्रेजेंट एज की बात, अभी तो इतना ही रखेंगे। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, अच्छा स्टार्टिंग का प्रेजेंट एज के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मैं एक काम करूंगा, इसको ले लूंगा ए, इसको ले लूंगा बी, इसको ले लूंगा सी। ठीक है, अब सम ईयर्स आफ्टर, मैं इसको लिख लेता हूं सम ईयर्स, सम ईयर्स, मुझे नहीं पता कितने बोल रहा है, जब जब सुनील अपने पापा के जितना होगा, बस इतना बोला है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। व्हेन सुनील विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर इज एट प्रेजेंट, मतलब ये जो सुनील है ये जब अपने पापा के एज का हो जाएगा, यानी कि बी ईयर्स का हो जाएगा, तो भैया बी ईयर्स का, चलो ठीक है बी ईयर्स का हो जाएगा। सुनील विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन इज एट प्रेजेंट, मतलब वो अपने प्रेजेंट सन के, मतलब सन के प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स भी हो जाएगा, मतलब वो बी का भी हो जाएगा, और एक तरीके से आप इसको बोल दो कि वो 5C का भी हो जाएगा। यस और नो, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है ना इसमें तो, इसमें तो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है भैया, इतना हमें बोला। ऑल्सो बाय देन सुनील सन विल बी 6 ईयर ओल्डर देन द एज ऑफ सुनील एट प्रेजेंट, मतलब इतने साल के बाद, ये सम ईयर्स के आफ्टर के बाद, ये जो सन है उसका भी एज क्या हो जाएगा, अपने पापा के करेंट एज से 6 साल ज्यादा, यानी कि बहुत साल बाद की बात हो रही है भैया, ये तो बहुत साल आगे की बात हो रही है। A+6 ये हो रहा है सम ईयर्स के बाद। ठीक है, चलो ठीक है,
सम ऑफ द एजेस ऑफ सुनील फादर एंड सुनील इज 85 ईयर्स एट प्रेजेंट। अच्छा, मतलब जो प्रेजेंट में सुनील और उसके पापा की एज का सम है वो 85 है। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 बहुत सॉर्टेड मिल गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ सुनील सन एंड सुनील एट प्रेजेंट। तो हमसे पूछा है कि भैया ये बताओ a प्लस सी कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब भैया हमारे पास है तो इतनी ही चीजें, अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे। सम ईयर्स बोला है, 10 ईयर्स भी नहीं बोला कि हम कुछ रिलेशन बना सके। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बात बताओ, मेरे पास एक तो है ना b इज इक्वल टू 5c, एक चीज तो है मेरे पास। तो यहां से मैं a प्लस 5c इज इक्वल टू 85, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने b को 5c से रिप्लेस कर दिया। अब क्या मैं इसको अपना इक्वेशन ट्रीट कर सकता हूं बिल्कुल। ये मेरा करेक्ट इक्वेशन है नंबर 1। इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, a प्लस 5c इक्वल टू 85, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो मुझे a प्लस सी चाहिए, यानी कि a और c में दो इक्वेशन चाहिए तो ही सॉल्व होगा। दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन लगता है, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन लगता है, और क्या कहते हैं तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन लगता है, ऐसे चार वेरिएबल के लिए चार, पांच वेरिएबल के लिए पांच। तो कहां से बनाएंगे भैया दूसरा, यहाँ तो और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये c इज इक्वल टू a+6 कर दे, या सर इसको a इज इक्वल टू a, कुछ सर कहां से करे। देखो उसने बोला सम ईयर्स आफ्टर, तो हम सम ईयर्स को x ईयर्स ले लेते हैं, यस और नो। तो ये वाला जो रिलेशन है वो क्या x ईयर्स के बाद हम कर सकते हैं। यानी कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस एक्स इज इक्वल टू 5c, ठीक है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 5c। और क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ c प्लस एक्स इज इक्वल टू, c प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ c प्लस एक्स इज इक्वल टू a+6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x ईयर्स के बाद ये चीज होगी, राइट। और ये x बहुत बड़ा नंबर हो सकता है क्योंकि रिसेंट होता हुआ तो नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली। चलो ठीक है भैया, अब यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि आएगी a माइनस सी प्लस सिक्स, और वहां पे पटक देता हूँ। तो a माइनस सी प्लस सिक्स इज इक्वल टू 5c। तो यहाँ से आ गया 2a, यहाँ से आएगा 2a इज इक्वल टू 6c माइनस सिक्स, यही आ रहा है शायद से। हाँ, यही आ रहा है भैया, सही है, बहुत अच्छे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, 3c माइनस 3, यही आएगा a इज इक्वल टू 3c माइनस 3। अब मेरे पास दो इक्वेशंस है, देखो ये a प्लस 5c वाला। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाऊंगा यार, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे वो स्पेस चाहिए, है ना। ये आप समझ जाओगे, है ना, ये वीडियो में तो आपके पास रहेगी। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे मिला a प्लस 5c इज इक्वल टू 85, और इसको भी मैं एक साइड पे ले आता हूँ तो a माइनस 3c इज इक्वल टू -3, मेरे पास ये बना। अब देखो मुझे यहाँ से c का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, ये आएगा 8c इज इक्वल टू 88। तो C का वैल्यू आ गया 11। अच्छा भैया C तो 11 आ गया, यानी कि सुनील का जो सन है उसका करेंट एज कितना है अभी, 11 है भैया, ठीक है। अच्छा, C तो 11 आ गया, यहाँ हम C का वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हैं A को, 33 - 3, A तो आ गया 30। ये देखो मैंने ये जो C है ना, इसको यहाँ रख दिया C की जगह पे, तो 3 11 = 33 हो गया, -3, तो 30 आ गया। A का वैल्यू आ गया 30, यानी कि A का जो करेंट एज है भैया वो है कितना, 30। और हमसे क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस, तो 30 + 11, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि 41 होता है भैया। और ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल होगा, अपन ने सॉल्व किया है तो बिल्कुल होगा भैया। समझ में आया क्या। तो ये सारा लॉजिक जो है आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये लॉजिक के साथ आप सॉल्व करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं सही बता रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम। और माइकेट का पता नहीं भैया, अभी पिछले 2 साल से कम किया है। थोड़ा सा अपर लेवल का तैयारी करते हैं ना, थोड़ा सा अपर लेवल का तैयारी करते हैं। बाकी वो जो पहला क्वेश्चन वो कितना बेकार है, ठीक है। मैं एक इजी भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको इजी भी कराऊंगा। चलो ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आदि बंटू चिंतक ढोपलू, अरे भैया क्या नाम है, इनके पास कुछ कॉइन्स है, ठीक है। तो भैया पहले तो स्टेक होल्डर्स आदि बंटू चिंतक ढोपलू, ठीक है भैया। इनके पास कुछ कॉइन है, आदि बंटू को बोलता है अगर मैं तुझे 8 कॉइन्स दूंगा, इफ आई गिव यू 8 कॉइन्स यू विल हैव एज मेनी एज चिंतक, एंड चिंतक हैज, एंड एज आई विल हैव लेस 3 देन व्हाट चिंतक हैज। अरे भैया मतलब मुझे तो स्टार्टिंग का नहीं पता, ए मान लेते, बी मान लेते, सी मान लेते, डी मान लेते, मुझे बस इतना पता चल पा रहा है कि इन चारों के पास इतने इतने कॉइन स्टार्टिंग में है, आई डोंट नो। अब आप बोलोगे सर चार वेरिएबल मतलब चार इक्वेशन, नहीं नहीं, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है।
डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चलो देखो, अब देखो क्या बोल रहा है कि आदि बोलता है बंटू को अगर मैं तुझे 8 दे दूंगा, आदि बोलता है बंटू को, केस नंबर 1, इफ आई गिव यू 8 तो आदि में से 8 घटेगा, और वो बंटू को दे रहा है तो बंटू में 8 ऐड होगा। तो कह रहा है यू विल हैव एज मेनी एज चिंतक हैज, मतलब तेरा जो ये b+8 है वो चिंतक जितना हो जाएगा, मतलब ये c के बराबर हो जाएगा, और मेरे पास 3 कम हो जाएंगे, यानी कि a-8 जो है वो c-3 हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। बट अगर मैं 6 कॉइन ले लूं चिंतक से, इफ आई टेक 6 कॉइन्स फ्रॉम चिंतक, ठीक है भैया, केस नंबर 2, यानी कि उसने 6 कॉइन चिंतक से ले लिए, तो चिंतक के 6 कॉइन्स कम हो गए। आई शैल हैव ट्वाइस एज मेनी हैज ढोपलू हैज, मतलब मेरे पास ढोपलू से डबल हो जाएंगे। अरे भैया चलो ठीक है। अब पूछ रहा है इफ बंटू एंड ढोपलू टुगेदर हैड 50 कॉइन्स, मतलब बंटू एंड ढोपलू यानी कि b+d टोटल 50 था, तो पूछ रहा है हाउ मेनी कार्ड्स, नहीं कार्ड्स नहीं होगा यार ये, सॉरी देयर इज अ स्मॉल मिसप्रिंट, ये होगा कॉइन्स, है ना। हाउ मेनी कॉइन्स हैव आदि गॉट, मतलब आदि के पास कितने कॉइन्स है ये पूछा है। तो b+d है, अब देखो आदि अगर चाहिए तो भैया ये जो b+d इक्वल टू 50 है, यहाँ पे b और d को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अच्छा इक्वेशन हमारे पास है, और ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कैसे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, देखो यहाँ पर मेरे पास a और d में एक रिलेशन है भैया, बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पे तो रख दूंगा, b का भी पता नहीं, बट इसको a+6/2 रख सकता हूँ, है ना। इसको देखो यहाँ से अगर मैं ये वाला इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो d की जगह पे मैं a+6/2 रख सकता हूँ। अब b को कहीं से हटाना है, b भी आसानी से हट जाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन को देखना, देखो यहाँ देख लो, चलो b+8 कितना दिया हुआ है c, ठीक है, और कितना दिया हुआ है a-8 इज इक्वल टू c-3, ठीक है। यहां से बस क्या करो, यहां से क्या करो, c की जगह पे b+8 पुट कर दो, देखो यहाँ पर c की जगह पर b+8 पुट कर दो, देखो आ गया ना, a-8 इज इक्वल टू b+5, a-b इज इक्वल टू 13, ये आया हमारा a और b में रिलेशन। क्या आया हमारा a और b में रिलेशन, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, a-b में 13 आया, a-b का वैल्यू 13 है, राइट। ओके भैया बहुत अच्छे। तो अगर a-b 13 आया है तो b को मैं क्या a+13 नहीं रख सकता हूँ, सॉरी a-13, देखो मैं वापस से कर देता हूँ, a-b को अगर 13 आया है तो क्या मैं a-13 इज इक्वल टू b नहीं रख सकता हूँ, क्या ये नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, b की जगह पे a-13 रख दूंगा, चलो रख देते हैं, a-13 प्लस कितना आ रहा है, a+6/2 इज इक्वल टू 50, हो गया, आ गया, सिंपल, इजी, मजे आ गए। अब देखते हैं मतलब सही है कि नहीं, हो सकता है गलत भी हो यार, मुझे नहीं पता, देखते हैं। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम निकाल लो, -26 प्लस a प्लस 6 इज इक्वल टू 100, ठीक है भैया। तो ये आ रहा है 3a इज इक्वल टू 120, 3a इक्वल टू 120, और a यहाँ से कितना आ रहा है 40, लो भैया आ गया, a 40 आया, और a हमने किसका माना था, आदि का ही तो माना था, ए ही निकालना था मेरे को, ठीक है। एक बार देख लेना, सारा कैलकुलेशन समझ लो, a-13 वो 2 को उधर मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, 2a-26, वहां से 3a इक्वल टू 120, a इक्वल टू हमारा 40 आ गया। a अगर 40 आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे ऑप्शन में है तो ना, आ गया आपका आंसर, देखो सिंपल। तो हम क्या करते हैं, देखो अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम्स में वी ओनली प्ले विथ व्हाट, वी ओनली प्ले विथ इक्वेशंस। अगर आपको इक्वेशन से खेलना आता है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन यू वांट। नहीं समझ में आए, वीडियो को बार बार देखो भैया, समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला था ना, वो जो उन्होंने सैंपल दिया उस टाइप का ही है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए इस वाले क्वेश्चन के थ्रू। देखो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, ठीक है भैया, एक नंबर है वो उसमें 2 डिजिट्स है, एक्स वाई मान लेते हैं। तो भैया बोल रहा है कि उसका सम 8 है, यानी कि एक्स और वाई उनके डिजिट्स का सम 8 है, ठीक है भैया। इक्वेशन नंबर 1 सुपर इजी, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के ही लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अब इसको कैसे लिखते हैं अलजेब्रा में, बोल रहा है 18 अगर होगा तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। अब देखो 18 जो ऐड होता है वो डिजिट्स में ऐड नहीं होता है, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, देखना ध्यान से, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x+y+18, नहीं, ये ऐसे इक्वेशन नहीं फॉर्म कर सकते। ये आप x+y, कोई नंबर x+y नहीं होता है, नंबर हमेशा अपने प्लेस वैल्यू के साथ आता है।
प्लेस वैल्यू के साथ किसी नंबर को, जैसे अगर आपका नंबर एक्स वाई है तो उसका प्लेस वैल्यू के साथ उसका मतलब उसका वो क्या होगा, बेसिकली वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ऐसे ही 100 प्लेस होता तो हम लिखते 100x प्लस 10x, सॉरी 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे लिखते। समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि 10x प्लस वाई ये हमारा नंबर है, ये कह रहे इसमें 18 ऐड कर दो तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। अगर नंबर रिवर्स हो जाता है बच्चों, तो यही प्लेस वैल्यू 10y प्लस एक्स नहीं बन जाएगी? क्या यही वैल्यू 10y प्लस एक्स नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। इन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि नंबर रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है भैया, अब यहां से थोड़ा कट्टम कुट्टी कर लो। 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 9y। यहां से देखो 9 से काट दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2। ये माइनस 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। ये सब छोटी छोटी गलती मत कर देना यार। अब देखो एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, अब तो सॉल्व करने में क्या ही जा रहा है, चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं यार इसको। x प्लस वाई 8 है, ठीक है, x माइनस वाई कितना है, -2। ठीक है भैया, ऐड कर दो, ये कटा 2x इज इक्वल टू 6। x कितना आ गया, 3 आ गया, है ना, x 3 आ गया। x अगर 3 आ गया तो पहले वाले में पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो आपसे पूछा है द नंबर इज इक्वल टू, तो इसने बोला नंबर इज इक्वल टू, इसने ना ओरिजिनल नंबर बोला ना न्यू नंबर बोला। जब तक आपसे न्यू नंबर ना बोला जाए आप नहीं निकालोगे। आपसे अ नंबर बोला था ना, यहाँ पे देखो अ नंबर, और फिर बोला द नंबर, यानी कि आपसे आपसे केस देखो, हमने उसने हमें बोला ऐसे ऐसे करो तो चेंज होगा। उसने ये नहीं बोला कि भैया ये नंबर है, हमारा मेन नंबर था जो हमने स्टार्टिंग में माना था, यानी कि एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स वाई हमने माना था ना, ये बीच में हमने क्या मसाला किया उससे हमें क्या मतलब है, राइट? तो यहाँ पर एक्स वाई बोला, एक्स वाई हमारा क्या होगा, ये एक सेकेंड, एक्स वाई हमारा क्या होगा, 35। दैट्स आवर आंसर। अब मैंने इतना क्यों बोला, क्योंकि देखो भैया ऑप्शन देखो, 35, 53, 26, 62, जानबूझ के फंसाने के लिए, जानबूझ के फंसाने के लिए। ठीक है, कि बच्चा हो सकता है भूल जाए कि भाई हमने एक्स वाई अज्यूम किया था, वाई एक्स अज्यूम किया था, अभी वाला पूछ रहा है, बाद वाला पूछ रहा है, नया पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है, 100 चीजें होती है। इस चीजों का आप ध्यान रखोगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। कैट के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हाउएवर दे आर अ लिटिल लेवल अबव देन माई कैट, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे स्नैप हो गया, जैसे आप सी मैट हो गया, इनके भी क्वेश्चंस आप हर, सिर्फ अलजेब्रा के लिए नहीं, हर टॉपिक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे, मतलब 20-25 मिनट से ज्यादा की नहीं, जहां पर आपको हम 4-5 अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस कराएंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो कमेंट सेक्शन भैया खुला है। ठीक है, सीमेट का मेरा पूरा प्लेलिस्ट आप छान सकते हो, उससे आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, आप स्नैप वाली प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। ये मिला जुला के ज्यादा वीडियोस नहीं है, बट हेल्पफुल वीडियोस है। बाकी कमेंट में आप ये बताओ यार कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। ठीक है, उसमें एक डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग नाम का भी सेक्शन आता है कि आपको उस पे वीडियो चाहिए, आपको किन चीजों पे वीडियो चाहिए, प्लीज बताना यार। बाकी टेलीग्राम पे आओगे ना तो आप बेटर फीडबैक दे पाओगे, बेटर आप अपना जो रिक्वेस्ट है वो रख पाओगे। ठीक है, बाकी तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माई कैट को भी उतना ही प्यार देना यार। बाकी आपको पता है चैनल को प्यार कैसे दे सकते हैं, मैं कभी बोलता नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।